अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए सोशल साइंस क्लास 10th का। तो ये आपका क्लास 10th का तो इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट आपका करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम चैप्टर 2 में देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है आपके? भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, बहुविकल्पी या फिर आपके दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, सारे क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। ठीक, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी लेंगे 5। तो जितने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी थे उनको पहले देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ख नंबर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ख नंबर 1915 में। इसका राइट आंसर आपको नीचे भी मिल जाएगा 1915। आपको पढ़ लेना, अच्छे से नोट आउट भी करते जाना। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके आंसर सहित आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो इसमें आपको बताना है अत्यधिक महत्व क्यों दिया। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा है ख नंबर, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ग नंबर, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसलिए गांधी जी ने नमक को ही अत्यधिक महत्व दिया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद ये आंसर आपको नीचे लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। ठीक, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला 1919 को, 1920 को, 1922 को, 1923 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर 1920 को। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको 1920 तैयार कर लेना है। आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको जो वंदे मातरम गीत है वो किसके द्वारा रचा गया यानी कि लिखा गया। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका का नंबर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको नीचे भी मिल जाएगा, आपको नोट आउट कर लेना है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारत आने पर महात्मा गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? तो जब महात्मा गांधी भारत वापस आए थे तो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ग नंबर। ठीक, कौन सा हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने सबसे पहला चालू। आपके 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका
रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट क्या है ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर ही गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक, तो रॉलेट एक्ट क्या था आपका? 1919 में आपका ये पारित किया गया था जिसमें भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर भी उन्हें 2 साल के लिए बंद किया जा सकता था। तो ये आपका रॉलेट एक्ट था। तो रॉलेट एक्ट आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो वो कब और क्यों वापस लिया गया? तो इसका आपको आंसर बताना है। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। तो चौरा चौरी की घटना जो हुई थी इसी के कारण ही आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, इसका विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन क्या था, इसका गठन क्यों हुआ और इसका विरोध भी क्यों किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर जॉनसन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। ठीक, तो भारत में विरोध क्यों हुआ? इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शब्द बताइए, कोई एक आपका तर्क भी देना है। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इस पर एक शब्द लिखना है, आपको शब्द बताना। ठीक, तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। तो आपका गांधी इरविन समझौता क्या था, ये कब हुआ था? तो ये आपका 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब आपके आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुए। तो पूरा आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है, क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। परिणाम क्या हुए इसके? अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक, तो इसके परिणाम ये हुए थे। इसके बाद विरोध क्यों हुआ? भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ठीक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें बताइए। तो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए ये बताना है और इसकी 2 शर्तें भी बतानी है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है इसको। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं।
अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। दूसरा, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन जो था ये क्यों शुरू किया गया, तो आपको बता दें पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संदेश थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है। इसके बाद अथवा पूछा जा सकता है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपका गांधी जी की जो नमक यात्रा थी उसका पूरा वर्णन करना है। तो इस तरीके से आपको बता दें, पूरा वर्णन लिख देना है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। ठीक, महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक उन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने भी आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। ठीक, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना वापस ले लिया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2nd, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। भारत में राष्ट्रवाद की भावना क्यों पनपी, इसके क्या क्या कारण थे, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। तब वे एक दूसरे को सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों से पैदा हुई थी। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र व प्रतीक सभी के ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में योगदान देने वाले कुछ निम्नलिखित कारक थे, तो इनको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक, तो ये पढ़ लीजिएगा, 2 कारक आपके दिए गए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके महत्व का वर्णन करना है। 1929 ईस्वी के अपने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अपना आदर्श घोषित किया था, परंतु यह आदर्श तब तक पूरा नहीं हो सका था जब तक ब्रिटिश सरकार का जोर शोर से विरोध न किया जाए। इस तरह महात्मा गांधी ने नेतृत्व में 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का श्री गणेश महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा, नमक कानून को तोड़कर शुरू किया गया। कई उतार चढ़ाव के साथ यह आंदोलन 1934 ईस्वी तक चलता रहा। इस आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया, फिर भी इसने राष्ट्रीय आंदोलनों पर अपने गहरे प्रभाव छोड़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों का ब्रिटिश शासन से विश्वास जाता रहा और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट होने लगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलाए जाने के साथ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन फिर से जागृत हो गए। इसी काल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आदि क्रांतिकारी देशभक्तों ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंके। तो ये आपका था चैप्टर 2, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसे ही हमने चैप्टर 1 के पूरे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा चैप्टर 3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।